मैं पूरा नाम लिखूं तो बोला जाता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। मान लो आपके पास कोई केस आता है, जब आप लोअर कोर्ट में जज बनोगे तो आपके पास कोई केस आता है, आपको लगता है उस केस के अंदर ऐसी कोई बात है जिस बात पे हाई कोर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए, तो आप वो केस हाई कोर्ट को दे दोगे, वो क्वेश्चन बना के कि सर इस केस में मुझे ये चीज पे डाउट हो रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, तो आप इसमें अपना ओपिनियन दे दीजिए। तो हाई कोर्ट भी अपना ओपिनियन जो है एक डिसीजन की तरह देगा कि हमको ऐसा लगता है इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। फिर हाई कोर्ट ने जो भी बात बोली है आप उसके हिसाब से उस केस को डिसाइड करोगे। तो रेफरेंस का सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोर्ट को केस के दौरान कोई भी डाउट उठता है केस के अंदर, अब वो क्या डाउट होता है वो अपने बाद में बात करेंगे। केस के अंदर कोई भी डाउट उठता है तो वो केस जो है कोर्ट हाई कोर्ट को रेफर कर सकती है, हाई कोर्ट को रेफर करती है वो जो डाउट है उस डाउट को स्पेशली मेंशन करके कि सर आप ये जो डाउट है ना आप इसके ऊपर बताइए मुझे क्या करना चाहिए। फिर हाई कोर्ट अपने हिसाब से उसके ऊपर जो भी मान लो इंक्वायरी करनी है या फिर पार्टीज को सुनने की जरूरत है या फिर कोई भी हाई कोर्ट को जो भी इंक्वायरी ट्रायल प्रोसीजर जो भी फॉलो करना है वो फॉलो करके वो अपना एक ओपिनियन बता देगी और आपको फिर वो केस जो है वापस आ जाएगा विद डिसीजन ऑन दैट ओपिनियन। फिर आप उस ओपिनियन के हिसाब से हाई कोर्ट ने जो आपको डिसीजन दिया है उसके हिसाब से केस को डिसाइड करोगे। ये कंसेप्ट होता है रेफरेंस। हमको इसमें हमको इसमें जो पढ़ने लायक बातें हैं, ग्राउंड्स पढ़ना है हमको कि भाई कब रेफर किया जा सकता है, उसके क्या क्या ग्राउंड्स है, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे मुझे याद नहीं शायद पिछली बार था या उससे पिछली बार एक जगह मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, या तो रेफरेंस में था या रिवीजन में था कि भाई अगर केस को रेफर किया जाता है तो क्या वो केस स्टे होगा या नहीं। हम उस बात को जनरली टॉपिक जब पढ़ते हैं ना तब अपने उसमें जनरली बोल जाते हैं कि स्टे होगा या नहीं होगा, तो अपने इंपॉर्टेंट बात तो ध्यान रह जाती है, ग्राउंड्स क्या है रेफरेंस क्या है, वो स्टे वाली बात को अपने एक टॉपिक के अंदर बोलते हैं तो अपने कई बार उसको इग्नोर कर जाते हैं। पर अब क्या कर दिया है इन्होंने, वो ऐसे पूछते हैं रेफरेंस क्या होता है, अगर केस रेफर होता है तो जो मतलब केस रेफर होता है तो उस केस को जो कोर्ट के अंदर केस है मान लो आप रेफर करते हो तो आपके पास जो केस है वो स्टे होगा या नहीं, ये बात अपने लिए जाननी जरूरी है, स्टे होगा या नहीं। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेफरेंस कौन पे करेगा और कोई छोटी मोटी और बात होगी तो वो देख लेंगे। अब आता है रिव्यू, ठीक है, अपने को इसमें ये 3 बातें देखनी है। अब आता है रिव्यू। रिव्यू का सिंपल सा मतलब है, पता नहीं ये क्यों लिखा हुआ है, आज तक किसी भी जज ने रिव्यू की पावर यूज नहीं की है, रीजन बता देता हूं। रिव्यू का सिंपल सा मतलब है आप डिसीजन पास कर रहे हो, मान लो मेरा केस था, मेरे केस में आपने डिसीजन पास किया, डिसीजन मेरे खिलाफ गया, मैं आपके पास आता हूं, मान लो सर मैडम कि आपने जो फैसला पास किया है ना मुझे लगता है उस फैसले में कोई दिक्कत है, आप प्लीज उस फैसले को एक बार कंसीडर कर लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। आपने डिसीजन पास किया है, आप उस केस को चेंज करोगे क्या? आप क्यों चेंज करोगे उस केस को, उस केस के डिसीजन को आप क्यों चेंज करोगे? आप नहीं चेंज करोगे। तो पता नहीं क्यों आज तक रिव्यू लिखा हुआ है। रिव्यू कोई भी रिव्यू की एप्लीकेशन भले ही आती है जज के पास, पर कोई भी जज रिव्यू की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करता, मतलब ग्रांट ही नहीं करता। तो रिव्यू का सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस कोर्ट ने डिसीजन पास किया है वही सेम कोर्ट उस डिसीजन की को चेक करती है, उसको हम बोलते हैं रिव्यू। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, चेक, इसको क्या बोलते हैं, रिव्यू। कि भाई जिस कोर्ट ने फैसला किया है उसी कोर्ट को आप एप्लीकेशन डालते हो, क्या ग्राउंड्स है वो अपने बाद में देखेंगे, भाई क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं वो अलग चीज है। तो आप उसी कोर्ट को जब आप एप्लीकेशन डालते हो आप बोलते हो कि सर इस डिसीजन को चेक करिए, ये डिसीजन सही नहीं है, इस डिसीजन को चेंज करना चाहिए, उसको बोलते हैं रिव्यू। सेम कोर्ट में जब आप एप्लीकेशन डालते हो टू चेंज द डिसीजन, ये रिव्यू। अब आता है रिवीजन। रिवीजन और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कंसेप्ट है सर्शियोररी। ये दोनों कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। रिवीजन ये बोलता है, भाई यहां पर इसमें ध्यान देना, रेफरेंस और रिवीजन, रिव्यू को एक बार छोड़ दो, रिव्यू का और रेफरेंस और बाकी का कोई इतना खास कनेक्शन नहीं है। रेफरेंस में क्या है, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को मामला भेज रही है, लोअर कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को मामला भेज रही है कि सर इस केस में कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है, आप चेक करो क्या करना है। रिवीजन में क्या है, हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट से केस ला रही है, लोअर कोर्ट ने कोई केस डिसाइड किया, उसमें कोई डिसीजन पास किया, हाई कोर्ट उस केस का रिकॉर्ड मंगाती है, उसको चेक करती है कि जो इसमें डिसीजन पास किया क्या वो सही डिसीजन था या नहीं।
तो इसके अंदर भी हमको यही देखने लायक है रिवीजन में भी कि भाई रिवीजन को अगर सिंपल सा बोलूं, हाई कोर्ट कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ केस, इसको हम बोलते हैं रिवीजन। इसमें भी हमको यही ध्यान रखना है ग्राउंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी पूछा जाता है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग। ये दो बात इसमें। तो ये अपना हुआ रेफरेंस, रिवीजन एंड देन तीसरा वाज रिव्यू। आज अपने इन तीनों को पढ़ेंगे और ओके जी, ठीक है, फिर क्लास अब ऑफ कर देते हैं, शाम को मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच।